आज हम ज्ञात करेंगे विलयन के घटकों के मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। मोल प्रभाज की परिभाषा जो है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की कुल संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यदि विलेय के मोल स्मॉल एन है तथा विलायक के मोल कैपिटल एन है, तब स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये विलेय का हो गया। और विलायक का निकालेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, अर्थात कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोल प्रभाज के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। विलयन में जल और एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा है मोल प्रभाज के बारे में, एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा और दोनों के अलग अलग मोल प्रभाज हम निकालेंगे। सबसे पहले मोल प्रभाज निकालने से पहले हमें इन दोनों के लिए, जल के लिए और एसीटोन के लिए, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले जल का देख लेते हैं। जल का भार दिया है 900 ग्राम और जल का अणु भार होता है, जल का अणु भार, अणु भार का मतलब H2O हो गया, 2 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होगा 18, अणु भार हो गया 18। अब बात करते हैं, जल का भार और जल का अणु भार निकल गया तो जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। जल के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, ये हो जाएगा 50 मोल। ये जल का निकल गया। अब बात करेंगे आगे एसीटोन के बारे में। एसीटोन का भार कितने ग्राम दिया है? 5.8 ग्राम दिया है पहले से। अणु भार देखेंगे इसका। अणु भार के लिए हम मैंने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है कि एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो एक बार देख लेते हैं इसका अणु भार निकालेंगे तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो कार्बन का होता है 12 प्लस एक, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होगा तो 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस इसका फिर 12, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3, भारतीय 36, 6 42 और 12, ये 36 हो जाएगा, 3 3 6 22, ये हो जाएगा आपका 58। एसीटोन का अणु भार 58 निकल गया। भार दिया है 5.8 ग्राम। तो निकाल लेंगे हम लोग एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, ठीक। ये कट के आएगा 0.1 मोल। अब मोल प्रभाज के सूत्र से यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जो जल है वो विलायक है और एसीटोन जो है विलेय है। तो सबसे पहले किसी का भी जल का निकालिए चाहे एसीटोन का निकालिए, तो जो सूत्र था मोल प्रभाज बराबर, अब जिसका निकालना हो पहले, मान लीजिए हमको एसीटोन का निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर, तो सूत्र जो था विलेय वाला, विलेय का इसके पहले हम लोग सूत्र पढ़े थे
जो सूत्र था स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन मतलब विलेय और कैपिटल एन मतलब विलायक। स्मॉल एन एसीटोन है, इसका जो मोलों की संख्या है तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कितना है 0.1। चाहे इसको पहले इस तरह से लिख सकते हैं कि एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस कैपिटल एन मतलब जल के मोलों की संख्या। तो एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी थी 0.1 है अपान एसीटोन का रखेंगे फिर 0.1 प्लस इसका आया था आपका 50 मोल। ये हो जाएगा 0.1 अपान ये हो जाएगा 50.1। तो लगभग कट के आएगा 0.002। ठीक, ये तो हो गया विलेय का। अब निकाल लेंगे जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज बराबर, अब जल का निकालना है तो ऊपर लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक, ये हो जाएगा जल के मोलों की संख्या 50 मोल दिया था बटे एसीटोन का दिया है 0.1 प्लस इसका दिया था 50। ये हो जाएगा 50 अपान 50 बटे 50.1 हो जाएगा। भाग देने पे लगभग 0.1 या 9 के करीब आएगा, 9 करके आएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम किसी भी विलयन में उसके घटकों के मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा मोल प्रभाज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो बोला है कि यूरिया के 6% भार, तो 6% का मतलब यहाँ पे ये है कि भार से बोला है ना, तो 600 किसी कोई भी प्रतिशत जो होता है वो 100 के अंदर होता है। तो यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो 6% का मतलब हो गया 6 ग्राम तो हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे निकालेंगे पहले हम लोग यूरिया का सूत्र जो होता है NH2CONH2 और इसका अणु भार भी मैंने लिख दिया है 60 होता है। तो वही सूत्र लगेगा यूरिया के बारे में, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणु भार। तो भार कितना दिया है 6 दिया है और अणु भार दिया है 60। तो कटाएंगे तो हो जाएगा 0.10 मोल, यूरिया का निकल गया। अब बात करते हैं जल। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, बोला है यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यहाँ पे जलीय विलयन में आपको खुद निकालना पड़ेगा क्योंकि 6% दे चुका है, तो 100 में से 6 घटा देंगे तो जल का भार निकल जाएगा। तो जल का पहले भार देख लेते हैं, लिख देंगे जल का भार बराबर 100 दिया था, 100% होगा, आप 100 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 94 हो गया। अब जल का अणु भार भी निकालेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में जल का अणु भार जो था 18 आया था,
H2O के हिसाब से निकालते हैं हम लोग। अब आगे निकालेंगे इसका जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार कितना दिया है 94, अणु भार 18, घटा देंगे, ये लगभग आएगा 5.22 के करीब। तो यहाँ पे देखिए विलायक का भी निकल गया और यहाँ पे विलेय का भी निकल गया। तो क्वेश्चन बोला है कि विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना करना है, तो बस यहाँ पे यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर अर्थात यूरिया का मोल प्रभाज बराबर यूरिया के मोलों की संख्या के बटे यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या यूरिया के मोलों की संख्या जो आया था 0.10 मोल आया था। फिर नीचे लिखेंगे उसका 0.10 प्लस जल के मोलों की संख्या आया है 5.22, ये हो जाएगा 0.1 अपान 5.2 5.32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.1 हो गया, या हो गया है नीचे 5.32। अब इसको हम भाग देंगे तो इसका लगभग जो आंसर आएगा वो जी होगा 0.0188 के करीब। इस तरह से हम किसी भी विलयन में मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं।